पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत और उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के बीच सोशल वॉर चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर फेसबुक के जरिए वार और पलटवार कर रहे हैं। बल्द, बकरी और बेरोजगार, राजनीति में ये कैसी तकरार। हरदा और रेखा में सोशल वॉर, सियासी लड़ाई में फेसबुक बना हथियार। सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के बीच दिलचस्प जंग चल रही है। दोनों एक दूसरे से खूब उलझ रहे हैं। वार पलटवार की राजनीति से इन दिनों उत्तराखंड की सियासत गर्म हो गई है। अब रेखा आर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को फेसबुक के जरिए चेतावनी दे दी कि अगर आप पहाड़ की महिला को बार बार परेशान करेंगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वहीं हरदा और रेखा आर्य में चल रही सोशल वॉर पर बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, हरीश रावत जी एक ऐसी पार्टी के नेता हैं या सदस्य हैं जहां पर 51 साल के व्यक्ति को युवा माना जाता है। तो जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी में जो उम्र का एक पैरामीटर है वो और पूरे देश से अलग है। आज 45 साल के व्यक्ति हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और वहाँ 51 साल के व्यक्ति को भी आज भी युवा ही माना जाता है। तो कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का कि उनके कोई भी नेता आज राष्ट्र निर्माण की बात नहीं करते हैं, आज प्रदेश निर्माण की बात नहीं करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता मंत्री रेखा आर्य से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि बीजेपी नेता हरीश रावत के नाम से डरे हुए हैं। हरीश रावत जी के ऊपर टिप्पणी रेखा आर्य जी के द्वारा की गई है, तो मुझे लगता है आसमान में थूको तो अपने ऊपर ही थूक गिरता है। आखिर इतना खौफ क्यों खाई हुई है भाजपा माननीय हरीश रावत जी के नाम से? कभी धन सिंह रावत जी कहते हैं कि हर लड़ाई को अपनी प्रथम और अंतिम लड़ाई के रूप में रावत जी कहते हैं, और अब रेखा आर्य जी का ये बयान सामने आया है, तो कहीं ना कहीं भाजपाइयों के अंदर रावत जी के प्रति इतना खौफ है कि सुबह से शाम तक मुझे लगता है रावत जी के अलावा उनके सपनों में भी शायद कोई नहीं आता होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बल्द, बकरी और बबलू वाली लड़ाई उत्तराखंड में सियासत का एक नया अध्याय शुरू कर चुकी है। ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी, फिलहाल किसी को पता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और आज देवभूमि के चक्रव्यूह में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ जय सिंह रावत जुड़ रहे हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सुनीता विद्यार्थी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं। सुनीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल जय सिंह रावत साहब, क्या उत्तराखंड में आने वाला जो चुनाव है वो सोशल मीडिया के मार्फत ही लड़ी जाएगी और सोशल मीडिया के जरिए ही इश्यूज क्रिएट किए जाएंगे और उन इश्यूज के जवाब दिए जाएंगे? उसमें हैरानी का विषय यह है कि हरीश रावत जैसे इतने बड़े नेता, इतने गंभीर नेता ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर उलझ रहे हैं। पहले तो टोपी वाले मुद्दे पर लेके अनिल बलूनी के साथ उलझ गए, अब वो रेखा आर्य के साथ उलझ गए। रेखा आर्य वैसे भी सीरियस नहीं है। आपको याद होगा कि रेखा आर्य को जब टिकट नहीं मिला, पहले बीजेपी में थी वो, उनकी बीजेपी का उपेक्षा हुई, तो हरीश रावत ही थे कि जो उनको सोमेश्वर सीट से उनको चुनाव लड़ाया, कांग्रेस में लाए थे। जब वक्त आया हरीश रावत का साथ देने का, तो वो धोखा देके बाकी बागियों के साथ होली इसमें 2016 में। अब तो ये वो रेखा आर्य कभी भी कुछ भी बोल सकती हैं, वो सीरियस नहीं है इतनी। लेकिन तो अब लगता है जिस ढंग से हरीश रावत व्यवहार कर रहे हैं, तो उन पर भी उंगली उठना तो स्वाभाविक ही है। हाँ बिल्कुल, गंभीरता आपकी नजर आनी चाहिए। आप जो चीज कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, आप सोशल मीडिया में कोई आम ट्रोल नहीं हो सकते। एक जो ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया में विचरण करती है, आप उसकी तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी बात भी रखनी है तो एक तरीके से, एक शालीनता से, और आपको, क्योंकि आप जिस स्तर के नेता हैं, आपको सब्जेक्ट भी चूज करना होगा कि मुझे किस विषय पर बोलना है और कितना बोलना है, या फिर किसको इग्नोर करना है। मतरा तो जोशी साहब, ये आखिरकार जो जिसका जिक्र किया है अभी जय सिंह रावत साहब ने, आखिरकार हरीश रावत साहब क्यों सोशल मीडिया में हर लोगों के साथ भिड़ रहे हैं और इतने नीचे वो क्यों पहुंच जा रहे हैं? क्योंकि उनका तो स्तर बहुत बड़ा है। निश्चित रूप से हरीश रावत जी का स्तर बहुत बड़ा स्तर है। हरीश रावत जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं,
2 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और 1980 से संसदीय जीवन में उन्होंने बहुत काम किया है। और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में एक समय में हरीश रावत एक नाम होता था, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वालों की सूची में हरीश रावत जी का भी नाम होता था। 80 से लेकर अगर हम 91 तक का रिकॉर्ड देखें तो हरीश रावत जी ने हिंदुस्तान के हर कोने की समस्या को लेबर लीडर के नाते या युवा नेता के नाते बहुत सी बातें उठाई हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर काफी दिक्कत आ रही है। प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके के निर्णय हो रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लोकतंत्र के लिए या उत्तराखंड के लोकतंत्र के इतिहास में। और जिस तरीके से जो महिलाओं को सामान वितरित करने के सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, अगर उनको सामान दिया उनके माध्यम से वितरित हो रहा था तो सरकार ने एक निर्णय लिया और सरकार ने उस निर्णय चलिए, लगता है मथुरा दत्त जोशी साहब का संपर्क हमसे टूट गया। सुनीता विद्यार्थी जी, आखिरकार सोशल मीडिया में जो बड़े नेता होते हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन्हें बड़ा संभल कर बोलना चाहिए और बड़ा संभल कर इश्यूज को रेज भी करना चाहिए और उनका जवाब भी देना चाहिए। ये जो टकराव सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इंडोर्स करती है? जी देखिए, श्री हरीश रावत जी की जो अमर्यादित और जो गैर जिम्मेदाराना यहाँ पे जो बयानबाजी हो रही है, हम भाजपा उसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और विरोध जताते हैं। और यहाँ पे मैं हरीश रावत जी को सलाह भी देना चाहूंगी कि वो अपने इस वर्बल डायरिया का जो इलाज है वो किसी योग्य चिकित्सक से करवा लीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार की तुच्छ राजनीति का उन्होंने प्रमाण दिया है वो अपने आप में बहुत ज्यादा सोचनीय है, निंदनीय है। क्योंकि किसी महिला के साथ, और खासकर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि जब एक जनप्रतिनिधि माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमती रेखा आर्य जी, जो एक साधारण महिला नहीं है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब एक इतना बड़ा कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जो हमेशा ही विजनलेस तो था, लेकिन जिस प्रकार से इनकी टंग स्लिप होती है और इतनी तुच्छ राजनीति ये लोग अपनी दिखा रहे हैं, उसका जवाब जनता इनको बहुत अच्छे से देगी। और जो इन्होंने बकरी संज्ञा देकर एक दुर्भाग्यपूर्ण अपना जो स्थिति दिखाई अपनी मानसिकता की, वो सबके सामने है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि हरीश रावत जी, आपके जिस तरीके से सोशल मीडिया में आपको विवादित रहने का जो शौक है, वो अब उसका जमाना चला गया, क्योंकि अब इस तरीके से राजनीति नहीं होती है। राजनीति के जो है वो अब बदल चुकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि माननीय हरीश रावत जी थोड़ा सा संभल के बोले और अपने जो भाषा है उस शैली को सुधार लें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। रविंद्र आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। रविंद्र आनंद जी, इस लड़ाई को आप किस तरीके से आपकी पार्टी देख रही है, जो रेखा आर्य और हरीश रावत के बीच जो एक लड़ाई चल रही है सोशल प्लेटफॉर्म पर? जी देखिए, ऐसा है, इस पर आम आदमी पार्टी का साफ तौर से ये कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जनता को बरगलाने का काम कर रही हैं। और जिस प्रकार से अभी देखने में आया है कि हरीश रावत जी, जो कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस समय चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें इस वक्त चुनावी रणनीति बनानी थी और वो इस वाक युद्ध में कूद पड़े हैं। और अगर हम रेखा आर्य की भी बात करें, जिनका एक मुद्दा सामने आया है कि जिन्होंने स्वयं सहायता समूह से काम को छीन करके निजी कंपनियों को काम देने का काम किया है, तो देखिए 4.5 साल निकल जाने के बाद अब बीजेपी भी काम की बात कर रही है और कांग्रेस का ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस के पास कोई दिशा नहीं है, उसका जो बेड़ा है, उसका जो जहाज है वो दिशाहीन हो गया है और ऐसा लगता है कि 2022 में पूरा डूबने वाला है, क्योंकि इस समय रणनीति बनाने का समय है और इस प्रकार के वाक युद्ध में कूदना। और एक चीज और भी दिखाई देती है कि हरीश रावत जी बहुत ही गंभीर नेता हैं
और काफी पुराने नेता हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि जैसे कोई 15-20 साल का आदमी, कोई लड़का नहीं, बिल्कुल मतलब आप कर रहा है। आपका कद, आपका जेस्चर इस बात को शो करता है कि आप सोशल प्लेटफॉर्म पर किस तरीके का रिएक्ट करते हैं। आप अगर किसी का विरोध करते हैं, किसी के खिलाफ बात करते हैं, तो उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप बात रखिए, विरोध कीजिए, लेकिन वहां पर शब्दों का मर्यादा बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जरूरी है। जय सिंह रावत साहब, ये क्या फॉर्मूला है? एक वो शेर है ना कि गर बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। सोशल मीडिया में एक बड़ी चर्चा होती है, एंगेजमेंट क्या है। पूछते हैं लोग कि भाई आपका ठीक है, आपके पास इतना लाइक्स है, इतने सब्सक्राइबर है, एंगेजमेंट क्या है? तो लोगों को इंगेज करना है, तो इंगेज करने का ये तरीका क्या सही है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि हरीश रावत जी इतने सीनियर लीडर होते हुए भी कहां वो उलझ गए हैं। देखिए, रेखा आर्य जी का जो पिछला बैकग्राउंड आप देखिए, इनके साथ पिछली सरकार कोई भी सेक्रेटरी काम करने के लिए तैयार नहीं था। तो सब ने मना कर दिया, जितने आईएएस थे उन्होंने कहा हमको रेखा आर्य के साथ काम नहीं करना है, क्योंकि उनका जो अपना जो तरीका है, अपना स्टाइल है, अजीब किस्म का स्टाइल है, वो किसी ब्यूरोक्रेसी में किसी को सूट नहीं करता है। इसी प्रकार जब पिछली बार था इनका सतपाल महाराज जो बीजेपी में है, उनके साथ भी ऐसा बहुत बकरी को क्या क्या इसी बकरी को लेकर बहुत लंबा विवाद होता रहा। इतना जानते हुए भी हरीश रावत जी ने उनके सामने थे, बच्ची हैं, वैसे भी हैं, नादान समझ लो, बच्ची हैं, इनको उलझना ही नहीं चाहिए था। इनका बैकग्राउंड देखना चाहिए, तो कभी भी कुछ बोल देंगी। इनका ये है कि कल अगर देखिए, ये कल कभी भी कांग्रेस में अगर आ गई, अगर इनको लगा कि अगली बार कांग्रेस सरकार आ गई, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा आपको कि फिर से कांग्रेस में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही। फिर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बोलने लग जाएंगी। तो ये नेता जी, ये हरीश रावत जी को सोचना चाहिए था कि कहाँ वो बयानबाजी कर रहे हैं, कहाँ वो उलझ रहे हैं और अपनी क्यों मट्टी पलित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मथुरा दत्त जोशी साहब, इस पूरे प्रकरण को समझने के बाद इतना तो कहा जा सकता है कि इस हरीश रावत इस तरीके का प्रकरण से बच सकते थे। ये पहला प्रकरण नहीं है, इससे पहले भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरीके के प्रकरण उनके आ चुके हैं। दूसरे साइड दूसरे लोग थे, लेकिन एक तरफ हरीश रावत ही थे। देखिए, जय सिंह रावत जी ने उससे बहुत सी बातें बोली। हेलो जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही जोशी साहब। मथुरा दत्त जोशी जी बोलिए। लगता है संपर्क उनका टूट गया है, लेकिन सुनीता विद्यार्थी जी भी हमारे साथ बने हुए। सुनीता विद्यार्थी जी, आपने, हाँ बिल्कुल, आपने कई सारी बातें कही, लेकिन चलिए, ये तो एक बात हरीश रावत की हो गई, लेकिन हरीश रावत भी एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जिनसे उनका टकराव हुआ वो वर्तमान में एक मंत्री हैं। तो मंत्री महोदय को भी इस तरीके के इश्यूज पर काफी सोच समझकर आगे डिलीवर करना चाहिए, कि उनको पता होना चाहिए कि आपकी बातें कैसे और कहां तक रिच उनकी हो रही है। जी जी, देखिए, मैं यहाँ पे हरीश रावत जी की बात करूं तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की जो सामंतवादी जो मानसिकता का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अपने आप को राजा और अन्य सभी को भेड़ बकरी का दर्जा वो देकर रखते थे। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि किसी भी महिला को बकरी कह देने से मुझे नहीं लगता कि हरीश रावत जी की पत्नी, बहन या अन्य कोई इनकी महिला रिश्तेदार इस बात का समर्थन करेंगी या इस स्टेटमेंट को जो है सही साबित करेंगी। और मैं यहाँ पे इनको सलाह देना चाहती हूँ कि अगर श्रीमती रेखा आर्य जी से माफी मांगते हैं तो इनकी जो इज्जत है उसमें इजाफा ही होगा। और इस प्रकार की जो जिस प्रकार से इनके बयानबाजी आ रहे हैं कि उजियाड़ू बल्द हो गए, उजियाड़ू बकरियां हो गई, अरे कौन सी राजनीति खेल रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं? जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का चेहरा इन्होंने 2 साल से, ठीक है पार्टी का जो, चलिए सुनीता विद्यार्थी जी, चलिए वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनीता विद्यार्थी जी।
मथुरा जोशी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रविंद्र आनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जय सिंह रावत साहब आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोगों को, चाहे वो मंत्री हों, पूर्व मुख्यमंत्री हों, उनको बचा जाना चाहिए, क्योंकि जो एक जनप्रतिनिधि होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं, उनको लाखों लोग फॉलो करते हैं। और आप अगर सोशल मीडिया में इस तरीके के ट्रोल वाला व्यवहार करेंगे तो आपके पीछे जो आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं वो भी ट्रोल की तरह व्यवहार करेंगे। तो उनको ट्रोल की तरह व्यवहार नहीं करवाना है, इसलिए आपको खुद एक मैसेज कन्वे करना होगा, आपको खुद एक नज़ीर पेश करना होगा, जो संभवतः यहां पर दो बड़े नेताओं ने चूक की है। तो आज हमारे देश भूमि के चक्रव्यूह में बस इतना ही।